बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सरसाइज जो है मेजरमेंट चैप्टर की उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। बेटा बात यह है कि हमारे पास आज से 3 साल पहले बोर्ड में क्वेश्चन आया था डिफ़ाइन लाइट ईयर, डिफ़ाइन लाइट ईयर। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहे कि व्हाट इज़ अ लाइट ईयर और अ डिफ़ाइन लाइट ईयर, तो आपने बताना है कि लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस, लाइट ईयर इज़ अ, लाइट ईयर क्या है बोला, ये डिस्टेंस है। लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, जो लाइट 1 साल में कवर करती है। बात की समझ आ रही है? लाइट है वो लाइट ट्रैवल करते 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 उसको 1 साल हो गया, और उस 1 साल में 1 ईयर में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। बात की समझ आई है? ओके, यही इसी स्टेटमेंट से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, एक एमसीक्यूज आ रहा है कि लाइट व्हाट इज़ अ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। ओके, कहता है लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। हाउ मैनी मीटर्स, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में हमारे पास कितने मीटर्स होते हैं, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होगी। अब हम उसने कहा कि 1 साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहा जाता है 1 ईयर में। तो हम टाइम को देखते हैं। जो 1 ईयर है हमारे पास, 1 ईयर जो है वो उसको हम डेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टाइम इन 1 ईयर, टाइम इन 1 ईयर। जो 1 साल है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज। बात की समझ आई है? अच्छा, क्योंकि जो टाइम हम फाइंड करने जा रहे हैं तो टाइम का जो इस ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को जो है ईयर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ईयर से किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो हमने सबसे पहले, हमारे पास 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। अब हम 365 डेज को देखते हैं। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 24 आवर्स। अब हमने घंटों में कन्वर्ट कर लिया डेज को। अब हम इसके बाद बात करते हैं 365 मल्टीप्लाई बाय 24 और मल्टीप्लाई बाय 60। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू, तो हमारे पास ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है, मिनट में। यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर है? ओके, अब हम इसको सेकंड में लेके आते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 10 मल्टीप्लाई बाय 60, और 1 मिनट कितने के इक्वल है, 60 सेकंड के। 1 मीटर कितने के इक्वल है, तो हमारे पास ये 60 आ गया। अब ये सेकंड में वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3.10⁻7। बात की समझ आ गई है? ओके जी, ये सेकंड आ गया हमारे पास। तो टाइम हमारे पास आ गया 1 ईयर में। जो टाइम टी है वो इन 1 ईयर 3.2 सेकंड। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है जी, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास S = VT। फार्मूला ऑफ द डिस्टेंस S = VT। अब हमारे पास देखें S = हमें पता है V = C। तो V की वैल्यू पुट करें, कितनी है जी, 3 × 10⁻, ये हमारे पास हो जाएगा CT, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना हमारे पास, अभी हमने निकाला है 3.2 10⁻7, राइट जी, सेकंड। अब हम देखें एक्सपोनेंशियल सेम है तो पावर ऐड होगी,
तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आएगा? हमारे पास 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5 10 रेस 8 एक्सपोनेंशियल सेम है तो पावर ऐड होगी, राइट जी। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आएगा 9.5 10 रेस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। ओके, तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 9.5 10 रेस 15। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। उन्होंने कहा था मीटर में हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस, ये जो हमारे पास आंसर आ गया है 9.5 10 रेस 15 मीटर। बेटा क्लियर है सबका? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मैनी सेकंड्स आर देन इन 1 ईयर? कहता है कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं? एक साल में, तो ये भी अभी हमने क्वेश्चन किया है कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर इसी हमारे आंसर में जो है वो मौजूद है कि हमारे पास एक साल में इतने डेज होते हैं। डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट से हमने सेकंड बना लिए, तो हमारे पास एक साल में 1 ईयर में 3.2 10 रेस 7 सेकंड होते हैं। बात की समझ आ गई है? ओके जी, ये था क्वेश्चन नंबर ए। अब हम बी की बात करते हैं, पार्ट नंबर बी की। कहता है हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर? हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर? बी पॉइंट। हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर? ओके जी, अब यहां पे देखें हमारे पास जो टाइम आया है 1 ईयर में, 1 ईयर इक्वल है 3.2 10 रेस 7 सेकेंड, राइट जी। जो 1 नैनो इक्वल 1 नैनो होता है ना, 1 नैनो, वो इक्वल होता है 10 की पावर -9, 10 टू रेस -9 के। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ईयर इक्वल टू 3.2 10 रेस 7 डिवाइडेड बाय 10 टू रेस -9। अब क्योंकि नैनो से डिवाइड कर दिया है तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया नैनो सेकंड में। 10 टू रेस -9 को जब हम ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है 3.2 10 टू रेस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस -9 के +9 शाबाश, नीचे माइनस था ऊपर आके क्या हो गया प्लस, तो नैनो सेकंड। एक्सपोनेंशियल सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो हमारे पास 1 ईयर इक्वल टू आ जाएगा 3.2 10 टू रेस 7 +9, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.2 इंटू 10 टू रेस कितना आएगा रे? 16 नैनो सेकंड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया कि हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर? एक साल में कितने नैनो सेकंड होते हैं। बात की समझ आ गई है? ओके जी, यहाँ तक किसी बेटे का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर ले। नेक्स्ट आगे चलें जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी, सी वाला देखें ज़रा। सी देखें जी, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड? कहता है एक सेकंड में कितने साल होते हैं। करते हैं हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट नंबर सी है और 1 ईयर इक्वल था 3.2 इंटू 10 रेस 7 सेकंड। बात की समझ आ गई है? इतने के इक्वल था। अब हमने देखना है कि एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँ तो इधर क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो ये इस तरह हो जाएगी 1 सेकंड इक्वल टू 1 ईयर ओवर 3.2 10 टू रेस 7, राइट जी। 3.17 10 टू रेस -8 ईयर्स। बात की समझ आ गई? कहते हैं व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, find the dimension of gravitational constant G
आल्सो फाइंड द यूनिट। ओके जी, दोनों की बात करते हैं हम। हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू GM1M2/R²। जब भी हमने डिमेंशन निकालने होते हैं तो सबसे पहले उसको हम उसके यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ से पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकालते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके R²F, ये दोनों मैच इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब हमने इस G के डिमेंशन फाइंड करने हैं, राइट बेटा जी? ओके जी, वी कैन मेजर डिस्टेंस इन मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ना देखें ज़रा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसको मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो साथ मेरे पास आ जाएगा F इक्वल टू MA। तो इधर यूनिट होंगे, उधर फार्मूला हो जाएगा, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम फिर इसको अभी एज इट इज़ ही रहने देते हैं। F इक्वल टू MA और M1 M2 और ये हमारे पास, राइट जी? अब हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। रेडियस को किस में मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर। और ये मैथ जो है वी कैन मेजर द इन किलोग्राम। एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किलोग्राम, ये किलोग्राम हो गए, ये एक इससे कैंसिल हो गया। इसको जब हम ऊपर लेके आते हैं तो आ जाएगा पर किलोग्राम और मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब और S की पावर -2। उसने दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक तो पूछे हुए यूनिट क्या होंगे और एक डायमेंशन। तो हमने यूनिट ये निकाल लिए हैं। हमारे पास जो इसके यूनिट आएंगे वो यूनिट क्या है जी? पर किलोग्राम, मीटर क्यूब और सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट आ गए हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। अब हम इसकी डायमेंशन को फाइंड करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे वी कैन मेजर किलोग्राम। किलोग्राम किसका यूनिट है? कैपिटल M। मीटर किसका यूनिट है? L³ और सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो T-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्लियर है बेटा सबका? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। शो दैट द एक्सप्रेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट। कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? वेयर VI इज द वेलोसिटी एट T इज इक्वल टू 0, टाइम क्या है जी? 0। A इज द एक्सेलरेशन एंड VF इज द वेलोसिटी एट टाइम T। ओके जी, देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास टाइम कितना है जी? टाइम T इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करें तो हमारे पास आ गया VF इज इक्वल टू VI प्लस A इंटू 0 और ये हमारे पास 0 हो गया VI प्लस 0। ओके, हमें पता है जो फाइनल जो वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, इसका यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड और डायमेंशन आ गए LT-1। और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो भी वेलोसिटी है तो उसके भी यूनिट सेम है LT-1। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रही, या आप ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की डायमेंशन सेम आ रहे हैं। सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ भी देखिएगा, अगर आपको वो T इक्वल टू 0 नहीं भी देता तो आप यहाँ पे T 0 नहीं पुट करते तो देखें हमारे पास एक्सेलरेशन के डायमेंशन आएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसके आएंगे सेकंड। स्क्वायर में से सेकंड को इनवर्स स्क्वायर में से निकाल लेंगे तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के यूनिट ही आएंगे। एक वेलोसिटी ये है, दूसरी वेलोसिटी ये है, तो दोनों के यूनिट आ जाएंगे 2 यानी कि 2 इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डायमेंशन कुछ इस तरह से आएंगे 2 इंटू LT-1। और हमें पता है डायमेंशन कांस्टेंट जो है नहीं बताता, तो हमारे पास फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। हमने प्रूव करना है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी एनर्जी।
क्योंकि हम अच्छा बेटा देखें हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमने देखना है कि क्या ये डिमेंशनली कंसिस्टेंट है, डिमेंशनली करेक्ट है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है E एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होती है और वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी, राइट जी। तो हमारे पास इसकी डिमेंशंस की बात करते हैं, एफ डी वी कैन मेजर जो फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, एम ए, और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास। तो किलो मैस इज द यूनिट ऑफ, सॉरी जो ये मैस है इसको किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस को मीटर में। तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट जी। तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ले हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ये मुझे आप करवाएंगे। एम सी स्क्वायर, हमें पता है सी किसके इक्वल है, बी के, दोनों के यूनिट सेम है। तो हमारे पास आ जाएगा, मैथ को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और स्क्वायर है ना तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस है। ये बेटा क्लियर है, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो दोनों की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है। सो दिस इक्वेशन इज डिमेंशनली ओके जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज डिमेंशनली करेक्ट, राइट जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें अभी, एफ क्रॉस एल ओवर एम अंडर रूट, कहता है दिस इक्वेशन इज डिमेंशनली करेक्ट, ये भी हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड साइड ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास डिमेंशन आ गए एल टी माइनस 1, ओके जी। राइट हैंड साइड अंडर रूट एफ क्रॉस एल ओवर एम, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बोला, एफ क्रॉस एल ओवर एम इंटू 1/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, कितनी वैल्यू होती है जी, 1/2। अब देखिए फोर्स है, इसका फार्मूला लिखा, ये लेंथ एज इट इज़ आ गई, और ये हमारे पास मीटर आ गया। अब सॉरी मैस आ गया। अब हम इसको इसके यूनिट में कन्वर्ट करने लगे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर, और इसका भी किलोग्राम, ये कैंसिल हो गया। अब देखें जी 1/2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर 1/2, ये इसके वैल्यू जो है ना पावर को मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल हो गया। तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सो दिस इक्वेशन इज डिमेंशनली करेक्ट, राइट जी। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, कहता है फाइंड द डिमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा के साथ। पहले यहाँ से ईटा को फाइंड करें, ईटा को फाइंड किया तो एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर वी टी, 6 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो डिमेंशन इसके जो बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर आर वी टी। अब हम इसके डिमेंशन निकालेंगे विस्कोसिटी के। जो मैस फोर्स है ये एम ए की इक्वल होती है, ये आर और ये वी टी। अब हम इसको इसके यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मैस को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये एस की पावर -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो इसमें से रिडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बात की समझ आई है जी? तो आ जाएगा ml-1 t-1। ये हमारे पास ईटा की डिमेंशन आ गई। राइट बेटा जी, क्लियर है?